रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की संख्या में कमी आई है, जिसके चलते ऊंट के राज्य से बाहर निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ऊंटों को संरक्षित करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है बीकानेर से हमारे संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान की ये खास रिपोर्ट। ऊंट का जिक्र आते ही रेगिस्तान का ख्याल एकाएक मन में आ जाता है। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था और वर्ष 2015 में राज्य सरकार ऊंट वध पर प्रतिषेध लगाने के लिए अधिनियम लेकर आई। इसके तहत ऊंट के राज्य से बाहर निर्यात पर पाबंदी लगाई गई। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट पर आज संकट के बादल छाए हुए हैं। वर्ष 1984 में स्थापित राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र करीब 4 दशक से ऊंटनी के दूध एवं इसकी उपयोगिता पर कार्य कर रहा है। आज हमारे सामने ऊंट की घटती जनसंख्या के ऊपर एक चिंता की विषय है। पिछले सेंसस जो 19 सेंसस में इसकी संख्या 4 लाख थी, जो आज घट के 20 सेंसस में 2.5 लाख रह गया। और इसी 2.5 लाख का सबसे बड़ा जो योगदान है वो राजस्थान स्टेट का है। राजस्थान स्टेट में 2,13,000 ऊंट की संख्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में बीकानेरी और जैसलमेरी है। और बाकी जो ब्रीड्स हैं, ये ब्रीड्स की संख्या भी हमारा ब्रीड वॉच लिस्ट में है। तो ब्रीड वॉच लिस्ट के तहत हमारा ICAR ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम ब्रीड कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और इस दिशा में जो हमारा मेवारी ब्रीड है, जालोरी ब्रीड है, मारवाड़ी है, ये ब्रीड के ऊपर हम वॉच लिस्ट एक बना रहे हैं। और इन्हीं ब्रीड का कंजर्वेशन कैसे बढ़ेगा, उस दिशा में नेशनल NBAGR जो करनाल में एक संस्थान है, जो ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स के ऊपर काम कर रहा है, और हमारा संस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर एंड कैमिल, दोनों मिलकर कंजर्वेशन की दिशा में काम कर रहे हैं। कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जिसको इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, तो कम से कम ये ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और जैसे गाइड ने एक्सप्लेन किया, तो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ से लेके सब चीज़ बताई कि भाई ऊँट की लाइफ क्या रहती है, उसके अगर फ़ायदे क्या क्या है। इवन ये भी बताया कि मरने के बाद भी उसकी चमड़ी और हड्डी काम आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और अपनी पुरानी ट्रेडिशन है कि पहले बैल थे या कैमल थे, जो खेती में भी वापरते थे और बाकी जगह पे भी। तो अभी आगे जाके मशीन सब आ गए, तो ये सब चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन को कम से कम इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये चीज़ चालू रहेगी, तो लोगों को मालूम पड़ेगा। राजस्थान में सर्वाधिक 2,14,000 ऊंट हैं, जबकि देश भर में इनकी संख्या 2.5 लाख से कम हो गई है। वर्ष 2012 से 19 के बीच में हुए एक सर्वे में पता चला था कि भारत में ऊंटों की संख्या में तेजी से कमी आई है। देश में यह 1.5 लाख घटकर 2,52,000 ही रह गए हैं। वर्ष 2019-23 के बीच ये संख्या और घटी है। राजस्थान में ऊंट की गोमट, नाचना, जैसलमेरी, मेवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी प्रजाति पाई जाती है। आदमी बे पे लड़ा मेहनत कौन ने, अब पढ़े लिखे लड़का है, तो अब ये जानवर कहीं के संख्या क्या कम हुई है कि एक तो जगह होगी कम, रोड है, गाड़ी है, सारी चीज माते लागू होगी, ट्यूबवेला होगी, जंगलाइत होगी। तो ये जानवर ने दूरी चाहिए, जगह कम है, एकदम कम है। इन्हें दूरी चाहिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी चाहिए, तो ये कहीं के फिरार आपरा पेट भर ले। जमी जगह को नहीं, सारा पानी कटाऊ डाले, बे मजदूरी कर खावे, यहाँ नाके कहीं करे। हगनी कणी है। हम इधर कैमल का डेयरी देखा, और उसका दूध दवाई में भी काम आता है, डायबिटीज को भी फायदा होता है। और ये दूध थोड़ा ये हल्का रहता है, तो डायबिटीज वाले को बहुत फायदा होता है। ऊंटों को संरक्षण देने के कई प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में उष्ण संरक्षण योजना के तहत टोडिया यानी ऊंट के बच्चे के जन्म पर 2 किश्तों में 10,000 रुपए ऊंट पालक को बतौर प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।